क्या करने वाले हैं हम लोग, डिस्कशन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पढ़ लेते हैं सम अदर रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के कुछ अदर रिएक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है, कुछ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। विथ न्यूट्रल FeCl3, ये टेस्ट है फिनॉल का एक। क्या है कि अगर फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 डाल दे, 6 फिनॉल के मॉलिक्यूल लेते हैं ना, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, FeCl3, वो भी कौन सा वाला, न्यूट्रल। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मतलब फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ऐसा कुछ होगा। PHO6 होंगे Fe के चारों तरफ, Fe3+ के चारों तरफ 6 PHO फिनॉक्साइड आयन लग जाएंगे, तो ओवरऑल पर चार्ज 3- आएगा। क्यों? क्योंकि Fe पर 3+ है और फिनॉक्साइड आयन पर -1, तो 6 फिनॉक्साइड आयन Fe पर 3+, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया 3-। ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स होता है वायलेट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 डालने पर अगर हमारे फिनॉल का कलर वायलेट ब्लू हो जाता है तो हम बोलते हैं फिनॉल प्रेजेंट है, अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये टेस्ट होता है। और दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास ये लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिनॉल तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोसो रिएक्शन, इसमें देखो इसमें क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म से मैं रिएक्शन तुम्हें समझाता हूँ ना। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर्स आते हैं। कैसा होता है रिएक्शन, जैसा हमारे पास क्या है, फिनॉल है ना, उसका रिएक्शन किससे करवाया, NaNO2 के साथ HCl, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, HNO2। NaNO2 के साथ HCl या फिर HNO2। ठीक है, तो HNO2 में कौन मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तुम्हें याद होना चाहिए, N+O+। ठीक है, तो हमारा फिनॉल जो है वो एक्टिवेटेड रिंग है, इसके पैरा पर वो अटैक कर देगा और ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, है ना। अब है ना, मैं यहाँ पर रेजोनेंस कराऊंगा, है ना। रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये एक तरह से तुमने टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, है ना। इसमें ये वाला टोटोमेरिज्म होगा, नाइट्रोसो वाला टोटोमेरिज्म होगा। नाइट्रोसो हमें दे रखा है, इससे ऑक्सिम बनेगा। टोटोमेरिज्म देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटोमेरिज्म हुआ है, टोटोमेरिज्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो हमारे को देखो क्या मिलेगा, हमारे को ऐसा मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N और OH, O- था तो इधर OH वाला H उड़कर उधर चला गया है, कैसा ही बनेगा। हाँ सर। ठीक है, अब जो हमारे को ये मिला है, ये देखो इनके कलर याद रखने, कलर से हमें पता चलेगा, कलर हमको याद होने चाहिए। ये कौन से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब फर्दर हम लोग इसका रिएक्शन एक और फिनॉल से करवाते हैं। इसमें एक और मैंने क्या डाल दिया, फिनॉल। ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बना, इसमें मैंने फिनॉल डाल दिया। उल्टा लिख दिया है, हमें प्रोडक्ट बनाना है ना, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो हमने क्या डाला है, हमने फिनॉल डाल दिया है। फिनॉल से इधर का H और इसका OH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, है ना, और प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली ऐसा। ऐसा एक प्रोडक्ट मिलेगा ये। ठीक है, ये होता है हमारे रेड कलर का। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसके अंदर एक बेस डालेंगे, है ना। बेस क्या करेगा, फिनॉल का एसिडिक H ले जाएगा। मैंने इसमें KOH डाला, तो हमारे को क्या मिलेगा, एक सॉल्ट टाइप मिलेगा, है ना, ऐसा O-, ये बन गया, है ना। ये जो होता है, ये कौन से कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो हर रिएक्शन सीक्वेंस में किसका कौन सा कलर आया है, वो हमारे को उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, उसका कलर भी पता होना चाहिए। ये होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। फिनॉल में हमने NaNO2 HCl डाला, तो टाइम के साथ कलर चेंज होता है, पहले ग्रीन आता है, देन रेड आता है, देन ब्लू आता है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास विथ थैलिक एनहाइड्राइड।
फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं फिनोफ्थलीन बनाने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड से। अब देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड का फिनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं थैलिक एनहाइड्राइड ड्रॉ कर देता हूँ, और ड्रॉ मैं इस तरह से करूंगा, थैलिक एसिड नहीं, थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। ड्रॉ में इस तरह से करूंगा कि हमने प्रोडक्ट याद रहे। अब इसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लेंगे फिनॉल के, तो देखो इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा कि हमें रिएक्शन याद रहे, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये मिलकर वाटर यहाँ से निकाल देंगे, और हमारे को देखो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, फाइनली प्रोडक्ट होगा हमारा ये। अब यहाँ पर 2 लोग इधर कनेक्ट हो जाएंगे, कौन है दोनों, फिनॉल, यार एक तो फिनॉल बनाना, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, है ना, ऊपर OH और इधर भी OH, ठीक है। ये जो बना है इसका नाम क्या है, दिस इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का नाम तो सुना होगा। हाँ सर। तो हमको याद रखना है स्ट्रक्चर भी कैसे बना है, थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल से करवाया तो फिनोफ्थलीन हमें मिल गया, ठीक। फोर्थ रिएक्शन हमारे पे किसके साथ है, विथ H2 निकल, H2 निकल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, है ना। साथ में हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर क्यों देना पड़ेगा, इसका लॉजिक भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। देखो H2 निकल किस काम आता है, रिड्यूस करने का काम आता है। तो हमारे फिनॉल में जितने भी डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन बना देगा। अब मुझे हाई टेम्परेचर क्यों देना पड़ा, बोलो। डायरेक्ट H2 निकल से रिएक्शन होने पर ही क्यों नहीं हुआ ये, बताओ यार। हमें टेम्परेचर इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम लोग हमारे कंपाउंड के एरोमेटिसिटी को लूज कर रहे हैं। जब भी एरोमेटिसिटी लूज होती है तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, समझे। हाँ सर। अब फिनॉल का रिएक्शन Me2SO4 से करवा रहे हैं। Me2SO4 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। H2SO4 की जगह Me2SO4 है, तो वही जहां जहां पर H था वहां वहां पर Me हो गया, ठीक है। रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है OCH3, है ना, ऐसा मिलेगा। चलिए 6th रिएक्शन हो रहा है हमारा विथ डायएजोमीथेन। डायएजोमीथेन क्या होता है, डायएजोमीथेन होता है CH2N2। अब फिनॉल का रिएक्शन देखो, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्या पता कभी कोई पूछ ले। तो इससे डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, डायएजोमीथेन से OCH3, दोनों में ही एनिसॉल एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा। चलिए 7th रिएक्शन। 7th रिएक्शन क्या है, विद PCl5। ये रिएक्शन तो हम लोग लिख सकते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं, PHOH का रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, PHCl प्लस HCl प्लस POCl। ये रिएक्शन तो पढ़ी हुई है पहले। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास 8th रिएक्शन। अब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एयर के साथ, एयर का मतलब O2, है ना। किसकी प्रेजेंस में, Na2CrO4 की प्रेजेंस में है, H2SO4 भी साथ में, पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में। तो हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट याद रखना है, हमें क्या मिलता है, इसको बोलते हैं क्या, पैराबेंजोक्विनॉन। दिस इज पैरा, नाम भी याद रखें, बेंजो
क्विनॉन। एक लास्ट रिएक्शन है हमारी 9th फिनॉल की, फिर फिनॉल खत्म। विथ, ये भी याद रखना है, स्टार मार्क किया मैंने, विथ K2H2O8। फिनॉल का रिएक्शन K2H2O8 से करवाते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं K2H2O8 से, तो हमें डायरेक्टली बता दें, हमें ये मिलता है, ऊपर भी OH और एक नीचे भी OH आ जाता है। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है पैरा हाइड्रो क्विनॉन, और या फिर इसको बोल सकते हैं क्विनॉल। दोनों नाम याद रखने, पैरा हाइड्रो क्विनॉन या फिर क्विनॉल। तो अभी तक हमने, हाँ क्या बोला? क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में सॉल्ट है इसका। H2H2O8 का नाम सुना है? जी सर। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है। ओके सर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया BDC पढ़ लिया, ठीक है, हमने BDC पढ़ लिया है, और क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट BDC पढ़ा, सेकेंड अराइल हैलाइड पढ़ा, थर्ड फिनॉल पढ़ा, इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या और? नहीं सर। नहीं। थर्ड पे देखो, ये देखो थर्ड नंबर पे हमने फिनॉल पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। एक सेकेंड रुको यार, जो मेरे पास जो नोट्स है उसमें फिफ्थ नंबर पर नाइट्रोबेंजीन लिखा है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने? समझ गया मैं। सर एनिलीन। नहीं, एनिलीन तो पढ़ेंगे ना, नाइट्रोबेंजीन के बाद एनिलीन का नंबर आएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? नाइट्रोबेंजीन को। फोर्थ इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ मिर्बेन। ये तुमने IUPAC नोमेनक्लेचर में 11th में भी सुना होगा कि इसको हम लोग ऑयल ऑफ मिर्बेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हैज स्मेल लाइक, कैसी स्मेल होती है बोलो? पेट्रोलियम की तरह? नहीं, आमंड्स की जैसी इसकी स्मेल होती है, इट हैज स्मेल लाइक आमंड्स। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। बेंजीन से कैसे नाइट्रो बेंजीन बनाया जा सकता है, तो देखो इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, मैं लिखूंगा ना, ध्यान रखनी है सारी रिएक्शन। कितनी रिएक्शन लिखूंगा? 1 2 3 4, 4 रिएक्शन लिखता हूँ। कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं? सबसे पहले एक बार हम लोग देखेंगे डाइल्यूट HNO3 डालकर, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो ऑब्वियसली नाइट्रेशन हो रहा है। दूसरी बार हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालकर 60 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना। एक मैंने कम लिख दिया शायद, 1 2 3 4 5, हाँ कोई बात नहीं, एक अलग साइड में लिख देंगे। एक बार हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 100 डिग्री सेल्सियस पर डालकर, एक बार देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 160 डिग्री सेल्सियस पर डालकर, और एक बार हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नहीं है, फ्यूमिंग HNO3, मतलब फ्यूम से HNO3 के, क्या है फ्यूमिंग HNO3। प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा? आप देखो डाइल्यूट HNO3 अगर हमने डाला है बेंजीन में तो हम साफ ही बोल देंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नाइट्रेशन करवाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड ही डालना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड डाला है तो नाइट्रेशन हो जाएगा, सिंपल। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया है तो एक बार और नाइट्रेशन होगा, तो देखो एक बार NO2 लग गया तो NO2 - M का ग्रुप है, अब उसके रिस्पेक्ट में मेटा पर ही लगेगा, तो ऐसा होगा। 160 पर डाला है तो तीनों पोजीशन पर हमारे को क्या मिल जाएगा? NO2। और फ्यूमिंग में भी सेम यही होगा, फ्यूमिंग HNO3 फ्यूम से HNO3 के
तो उसमें भी तीनों पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये तो पहला रिएक्शन था फ्रॉम बेंजीन। सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पहला तो हमने बनाया फ्रॉम बेंजीन, सेकंड हम लोग बात करते हैं फ्रॉम BDC। ठीक है, BDC से कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, N2+ और Cl-। हम सबसे पहले HBF4 से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये बनेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। फिर इसको अगर हम लोग हीट करते थे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता था। इस बार हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं, इस बार हम लोग KNO2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर NO2 लग जाएगा। ठीक है, तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिला। अब थर्ड रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा हमारे को काम आएगी। क्या? एनिलीन से कैसे बनाते हैं, काम कहाँ आएगी, बीच बीच में कन्वर्जन में काम आएगी कि एनिलीन से कैसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो तुम पहली चीज तो ये बताओ मुझे कि अगर एनिलीन है NH2, उससे NO2 बना है, तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे सिंपली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो ऐसा होगा, या फिर जनरली हम लोग क्या डालते हैं, जनरली हम लोग डालते हैं परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड डालने से ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन वाली रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, अलग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। रिडक्शन वाली रिएक्शन ही जनरली पूछी जाती है नाइट्रोबेंजीन में। तो पहले तो जनरल रिडक्शन की बात करते हैं हम लोग। जनरल रिडक्शन कैसा होता है ना। तो इसमें देखो, अगर हमारे पास क्या है यार, ये क्या है मतलब, ठीक है, अगर हमारे पास NO2 है ना, तो स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन में तुम्हें बताता हूँ। NO2 है, उसका रिडक्शन किया, तो सबसे पहले स्टेप में रिडक्शन होगा तो NO मिलेगा। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। फिर एक बार और रिडक्शन कराया तो हमें मिलेगा क्या, रुको एक सेकेंड, हमें मिलेगा NHOH। बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों साइड OH लग गया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, अगेन ऐसा मिला। एक बार और किया तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और इधर बन जाएगा NH2। ठीक है, तो ऐसे रिडक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो NH2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो NO2 बन जाता है, मतलब एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो अल्टीमेटली हमें एनिलीन मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके कैटालिटिकल रिडक्शन की। कैटालिटिकल रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के रिडक्शन देख रहे हैं ना। सबसे पहला ए देख रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें ऐसा बोलेंगे कि भैया अगर हमारे पास NO2 है और H2 निकल से रिएक्शन करवाए तो हमको ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रिडक्शन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अलग अलग टाइप के रिडक्शन देखेंगे, सभी में हमने याद रखना है कौन से प्रोडक्ट तक हमें रोक देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होगा, NO2 हुआ, इसका हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस किया है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस किया स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा मिलता है, पहले स्टेप में ही मिलेगा। अब इसमें मैंने H+ डाला। अब ये रिएक्शन सबसे अजीब है, H+ डालते ही क्या होता है कि ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर NH2 इधर OH। अब ये क्या हो रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन याद रखना है, इसमें ऐसा कुछ होता है। सी हम लोग बात करते हैं किसका, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, तीनों मीडियम में रिडक्शन देखेंगे हम लोग, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल।
एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा, जैसे मान लो हमारे पास क्या था NO2, है ना, रिडक्शन किया, जैसे मान लो SnHCl डाला, टिन डाला रिड्यूसिंग एजेंट HCl के प्रेजेंस में, आयरन डाला रिड्यूसिंग एजेंट HCl के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर NH2 मिल गया, सिंपल जो मिलना चाहिए था वो। डी हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए हम न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं ना, इन न्यूट्रल मीडियम, बहुत सारे रिडक्शन की बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप्स है, इसलिए रिडक्शन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोबेंजीन में। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में जैसे मान लो सपोज करें NO2 था, मैंने जिंक डाला रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो रिएक्शन एक स्टेप पहले रुक जाएगी, न्यूट्रल मीडियम में NH2OH पर मेरा रिएक्शन रुक जाएगा, NH2OH नहीं NHOH, हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ई है हमारे पास इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में देखो क्या होता है, बेसिक मीडियम सबसे खतरनाक है। बेसिक मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है NO2, तो हमारे को दो चीजें मिलती है, एक तो N डबल बॉन्ड हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट से एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, और एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या, NHOH, ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और अपने में से क्या रिमूव कर देते हैं, वाटर, वाटर रिमूव करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम इन दोनों में से वाटर निकालें तो देखो प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलता है कुछ, PH N डबल बॉन्ड N, फिर ये O, ऐसा, एजॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, ये मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्दर अगर मैं रिडक्शन करूं, फर्दर रिडक्शन करें तो हमको मिलेगा क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो तो हमें मिलेगा ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एजोबेंजीन, ऊपर वाला एजॉक्सी बेंजीन था, ये था एजोबेंजीन। देखो प्रोडक्ट तो क्या है, प्रोडक्ट तो हमने ऊपर ही बना दिया, बट मैं अलग अलग चीजें बता रहा हूं। अब जैसे मान लो इसका और फर्दर रिडक्शन करें, मतलब और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा हाइड्रा एजोबेंजीन, ठीक है। तो अलग अलग हमने इसमें बता दी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रिडक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और है जिसको हमें याद रखनी है, वो स्टार मार्क करके मैं लिखवा देता हूँ। क्या है वो चीज, जैसे मान लो अगर RnO2 हमारे पास होता है, उसमें अगर मैं LiAlH4 डालता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें मिलता है RnH2। ऐसे अगर हमारे पास PHNO2 होता है और उसमें अगर मैं LiLH4 डालू ना, तो उसमें PHNH2 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा ये PHN डबल बॉन्ड N PH, एजोबेंजीन मिलेगा। इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये वाली रिएक्शंस में तो इतना ज्यादा है नहीं, मतलब ठीक है, मैंने तो देखा नहीं बहुत ज्यादा इन रिएक्शंस को पूछते हुए। एक सेलेक्टिव रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ई के बाद F हमारे पास आता है क्या, सेलेक्टिव रिडक्शन। इसका क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन में देखो क्या होगा कि हम लोग NO2 ग्रुप को सेलेक्ट करके रिड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी NO2 ग्रुप मिला और रिड्यूस कर दिया, नहीं, ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे देन हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं इसमें क्या, इफ मोर देन वन नाइट्रो ग्रुप आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ना, एंड वी वांट टू रिड्यूस वन
नाइट्रो ग्रुप देन सेलेक्टिव रिडक्शन इज यूज्ड, है ना। पहली चीज तो तब सेलेक्टिव रिडक्शन होगा। अब होगा किसका, तो हम लोग बोलते हैं क्या, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रो ग्रुप होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड चीज, कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जिसको देखकर हम पता लगाएंगे अरे हाँ इसमें तो सेलेक्टिव रिडक्शन हो रहा है। तो रिएजेंट क्या हो सकते हैं हमारे पास, Na2S के साथ हीट, या फिर NH4 होल ट्वाइस S के साथ हीट, या फिर Na2SX के साथ हीट। मतलब X को इंटीजर है वो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस तरह के रिएजेंट होंगे। और जनरल रिएक्शन क्या होगा वो भी लिख देता हूँ, फिर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करना। जैसे मान लो 2 NO2 ग्रुप है ना, और दोनों आइडेंटिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम ज्यादा नहीं है, दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेम है। सपोज करो मैंने Na2S डालकर हीट किया, तो कोई भी एक NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। जैसे मान लो ऊपर वाला Na2 NH2 में रिड्यूस हो गया, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब मैं अलग अलग रिएजेंट लिख रहा हूँ, अलग अलग नाइट्रोबेंजीन लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना है कौन सा वाला NO2 ग्रुप रिड्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक ये लिखा है ना, ऊपर NO2 यहाँ पर NO2 और इधर CH3, कौन रिड्यूस होगा ये बताना है। सेकंड मान लो एक ऐसे लिखा NO2 इधर OCH3, थर्ड मान लीजिए ऐसा लिखा NO2 और इधर Cl, फोर्थ मान लीजिए ऐसा लिखा OH NO2 NO2। इन चारों में बताओ कौन रिड्यूस होगा, कौन सा NO2 रिड्यूस करे। पहले वाले में कौन सा NO2 रिड्यूस करे, ऊपर वाला या फिर ये जो राइट में है वो, ऊपर वाला। ऊपर वाला रिड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो दोनों पर बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही रहा है, बट जो ऑर्थो वाला है उस पर बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है पैरा के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऊपर वाला है इसलिए उसको रिड्यूस करेंगे। सेकंड वाले में ऊपर वाला। ऊपर वाला। नीचे वाला। नीचे वाला क्यों, क्योंकि देखो दोनों पर प्लस एम तो सेम है, प्लस एम डिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं करता, तो दोनों में प्लस एम तो सेम है, बट OCH3 का माइनस आई भी लगेगा। माइनस आई ऑर्थो पर ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए वो होगा, समझे। हाँ सर। थर्ड वाले में नीचे ये होगा, नीचे क्यों, वाला सर, नीचे वाला क्योंकि देखो माइनस लग प्लस रहा है Cl का। Cl का प्लस एम लगता है, प्लस एम दोनों पे सेम है, बट Cl का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है तो NO2 पर ज्यादा लगेगा नीचे वाले पर, इसलिए वो होगा। इसमें बताओ, नीचे वाला इसमें देखो OH का प्लस एम तो सभी पे सेम है, OH प्लस एम के साथ माइनस आई लगाएगा तो ऑर्थो वाले दोनों में से किसी एक को कर दो, मान लो इसको कर दिया, समझ गए। हाँ सर। सर फोर्थ केस में चलो सर कौन सी पोजीशन पे कर सकते हैं सर, ऑर्थो के? दोनों में से किसी को भी कर दो। अच्छा ओके सर। तो देखो अभी तक हमने सिर्फ रिडक्शन पढ़ा है फर्स्ट, सेकंड हम लोग इसमें पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में, सेकंड है इंपॉर्टेंट है वो भी, वो टेस्ट है हमारा एक तरह से नाइट्रोबेंजीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मुलिकन बार्कर टेस्ट। नाम सुना है इसका, देखो किस तरह से टेस्ट होता है, रिएक्शन में लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास NO2 होता है ना, इसमें सबसे पहले हमने जिंक डाला इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिंक का रिडक्शन हमेशा NaOH पर ही रुक जाता है, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या डालते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 और साथ में NH4OH, है ना,
तो टॉलेन रिएजेंट डालते हैं तो फाइनली हमें ऐसा कुछ मिलता है, N डबल बॉन्ड O प्लस Ag का पीपीटी मिलता है, जो सिल्वर कलर का होता है बट देखने से ब्लैक ही दिखेगा, तो हमें सिल्वर का ब्लैक पीपीटी मिलता है। तो अगर ऐसा करने पर हमें ब्लैक पीपीटी मिलता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है। सेम रिएक्शन हम लोग किसके लिए भी बोल सकते हैं, सेम रिएक्शन हम लोग RnO2 के लिए भी बोल सकते हैं। RnO2 में भी ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कि अगर तुम ऐसा रिएक्शन कराओ, RnO2 का रिएक्शन कराओ किससे, जिंक के साथ NH4Cl, तो वो भी हमें RnHOH दे देगा। फिर बाद में अगर तुमने Tr डाला है मतलब टॉलेन रिएजेंट, उसमें भी RnO प्लस Ag का ऐसा पीपीटी मिल जाएगा हमें ब्लैक कलर का, ठीक है, तो वो भी हमें दे सकता है। इसके अलावा हम लोग स्टार मार्क करके एक बात और लिख सकते हैं क्या, कि पीएच NHOH हो या फिर RnHOH हो, डायरेक्टली पीएच NHOH या RnHOH में डाला हो मैंने टॉलेन रिएजेंट, तो हम बोलते हैं ऑल्सो गिव ब्लैक पीपीटी विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर बीच में से उठा के डाल दिया तो भी हमें वो ब्लैक पीपीटी दे देगा, समझ गए? हाँ सर। चलिए हमने कितने पढ़ लिए, 4 लोग पढ़ लिए, लास्ट हमारे पास बचा है अब कौन, फिफ्थ इज एनिलीन, लास्ट है हमारे पास फिफ्थ। बट देखो मैंने तुम्हारे शीट देखी, जो तुम्हारी जेई मेंस वाली शीट है उसमें एनिलीन के अलावा और दूसरे लोग भी दिए हैं, अमीन्स के बारे में भी पूछा है, यूरिया के बारे में भी पूछ लिया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, बट अभी जितना पढ़ना है वो तो हम लोग पढ़ ले। एनिलीन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एनिलीन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसा फिनॉल है वैसा एनिलीन भी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 लोग काफी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल एंड एनिलीन दोनों। चलिए इसमें देखो क्या होने वाला है, इसको ध्यान से सुने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुने। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इससे हम लोग बनाएंगे किसको, हमारे एनिलीन को। देखो इसमें हम लोग अमीन वगैरह इनके बारे में भी बात कर लेंगे, तो सब कुछ चलेगा इसमें, बस सुनते जाओ तुम लोग। हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है, थैलामाइड है ना, गैब्रियल थैलामाइड है, तो गैब्रियल शायद साइंटिस्ट का नाम होगा, ये थैलामाइड है, ठीक है, थैलामाइड है। इसमें सबसे पहले हमने क्या डाला, KOH, तो क्या होगा, AB रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, सबसे पहली स्टेप में AB रिएक्शन होगा, हमने बेस डाला है, क्या बना दिया है, N-, ऐसा बनेगा, है ना। फिर हमने क्या डाला, एल्काइल हैलाइड। अब देखो एल्काइल हैलाइड डाला है और सामने N- है, कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये लीव कर जाएगा, तो फाइनली हमने क्या मिलने वाला है, हमें कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ये N और इधर ये R है ना, वो X- लीव कर गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो देखो मैं अलग से बना के ही कर देता हूँ यार हाइड्रोलिसिस, ताकि समझ आए तुम्हें चल क्या रहा है। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऊपर OH जाएगा, नीचे H जाएगा, नीचे H इधर OH, ऐसा होगा हाइड्रोलिसिस। तो हमने क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है एक तो ये ऊपर COH नीचे COH, कौन सा एसिड मिला है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड हमें मिल गया, साथ में RnH2 मिल गया, मतलब एक्चुअल में एनिलीन बनाना था पर हमने क्या बना लिया, अमाइन तो बना ही लिया। चीज हम लोग लिखते हैं क्या, उसका रीजन बताना, मैं पहले लिख देता हूँ बात। हम बोलते हैं प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन is
synthesized by primary aromatic amines is not synthesized by this, है ना? क्यों है ऐसा? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ एलिफेटिक अमाइन ही क्यों बना सकते हैं? बोलो, बताओ। Because SN2 reaction is not possible with aryl halide, क्योंकि यहाँ पर देखो PHX के साथ कभी SN2 रिएक्शन नहीं होगा ना, ऐसा पढ़ा है ना, समझ रहे हो? हाँ। तो ऐसा करेंगे हम लोग इसमें। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाने के काम ही आएगा, सेकेंडरी में ये लोग काम नहीं देंगे। तो देखो हमारे पास स्टेप में क्या क्या डाला हमने, हम एक जनरल रिएक्शन भी लिख देते हैं ताकि कहीं एक साथ लिखा हुआ आ जाए तो तुम डरो नहीं। ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे पास क्या था, ये था ना। सबसे पहली स्टेप में क्या डाला, बेस। जरूरी नहीं है KOH कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो तो H को ग्रैब कर लेगा। सेकंड स्टेप में क्या डाला, सेकंड स्टेप में डाला RX। थर्ड स्टेप में क्या डाला, H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस। तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को ये मिलेगा प्लस RNH2। समझ गए? हाँ सर। मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो गैब्रियल थैलेमाइड भी इंपॉर्टेंट है और हाफमैन ब्रोमोमाइड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि दोनों में ही नेम्ड रिएक्शन टाइप है। सेकंड है मेरे पास हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैं बताऊंगा डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। RC⸻O NH2 होगा हमारे पास। क्या इसमें क्या डालना है हमको, KOH के साथ Br2 या फिर KOBr डालना है। या तो KOH के साथ Br2 डाल दो या KOBr डाल दो, दोनों एक ही बात है। ये क्या हमारे को डायरेक्टली याद रखना है, इसमें RNH2 मिलता है, कोई रोल नहीं है हमारे सिलेबस में। 1 डिग्री अमीन मिला है, 1 डिग्री अमाइड से क्या मिला है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब इसमें जो चीजें याद रखने की है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहली चीज, यार एक सेकेंड रुको, हाँ देखो इसमें क्या करना है,
हमारे पास जो बातें ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ, जो काम की बातें वो बता देता हूँ। फर्स्ट काम की बात क्या है, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तुम्हें जानना मैकेनिज्म देखना है तो देख लेना, अपनी शीट में लिखा हुआ है। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये CH3 डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, उस चीज का नाम सुना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी? हाँ सर। उस टाइम पर जो गैस लीक हुई थी वो यही गैस लीक हुई थी, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये वाली गैस लीक हुई थी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मिग गैस। जब बहुत सारे लोग मरे थे उस टाइम पे यही गैस लीक हुई थी उसमें। ठीक है, एक चीज तो हमें याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, दूसरी चीज इस प्राइमरी एलिफैटिक अमीन एंड हमने क्या लिखा है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस। इससे हम लोग सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ही बना सकते हैं, सेकेंडरी वगैरह वो नहीं बना सकते। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो है इसका कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन हमें याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी हमारे से रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना यूज होगा। तो इसमें Br2 के साथ 4KOH यूज होता है, हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है RNH2 प्लस 2KBr, बायो प्रोडक्ट्स भी याद रखने, प्लस K2CO3 प्लस 2H2, ये हमें मिलेगा। बैलेंस रिएक्शन हमने याद रखनी है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, वही करना है तुम्हें ना। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शन कंप्लीट करो है ना, सिंपल सिंपल ही है। फर्स्ट है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, कंप्लीट करना है Br2 और KOH डाला है ना। सेकंड है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें भी क्या डाला है, KOBr डाला है, मान लीजिए ऐसा। थर्ड है, मान लो ऐसा दिया है ना, HC डबल बॉन्ड O NH2 CH3 C2H5, क्या डाला है, KOBr। फोर्थ है ऐसा है, इधर मान लीजिए CH3 लगा है, Br2 KOH डाला है ना, मान लीजिए 15 वाला NH2 है, तो क्या मिलेगा। फोर्थ वाले से एक चीज मैं बताऊंगा, करो इनको, सिंपल है सारे।
हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल सिंपल है एकदम। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, बस सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप ही तो हटाना है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 NH2। इसमें क्या मिलेगा, इसमें ऐसा मिलेगा C2H5 और इधर NH2। इसमें देखो, इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, ओनली सेल्फ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो खुद वाले प्रोडक्ट है बस वही मिलेंगे, है ना। ऐसा इधर उधर ग्रुप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि 15 वाला NH2 मिथाइल वाली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर लग जाए। सेल्फ प्रोडक्ट ही हमेशा हमको मिलेंगे, मतलब सिर्फ दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ये, इस पे 15 लगा ये, प्लस एक ये। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सर सेकंड वाले में दूसरे वाले CH पे नहीं लगेगा क्या? कौन सा दूसरा, अब कहाँ लगाना चाहता है? बीच में जो सी CH पे। डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है बस उसको हटा देना। हाँ सर, ओके सर, ओके। ठीक है, तो टोटल दो मैकेनिज्म हमने देख लिए, दो रिएक्शन हमने देख लिए। एक तो गैब्रियल थैलेमाइड और एक ये वाली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोल रहे हैं ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है RCOCl, पीएच नहीं है, RCOCl है। इसका रिएक्शन करवाते हैं Na(N3) से सोडियम अजाइड से वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे को डायरेक्टली RNH2 मतलब अमीन मिल जाता है। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास शिमेट रिएक्शन। शिमेट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OOH, उसकी रिएक्शन N3H हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, RNH2। डायरेक्टली याद रखना है हमें, पहले ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। फिफ्थ है लॉसेन रीअरेंजमेंट। ऐसा कुछ होता है, इसमें क्या डाल रहे हैं, टॉसाइल क्लोराइड साथ में वाटर, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा RNH2। सिक्स्थ हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड से हम लोग बना रहे हैं। अराइल हैलाइड से कैसे बनेगा, तो देखो अराइल हैलाइड से कैसे बनता है। इसमें हमारे पास टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, वैसे तो तुमने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है अराइल हैलाइड से कैसे बनता है। कहाँ पढ़ा है, अराइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन में, इसी चैप्टर में। Cl होगा तो NH3 से रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा। ठीक है, कॉपर के साथ हीट कर दो। या फिर अगर ऐसा हुआ कि Cl है, RNH2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो कॉपर के साथ हीट किया है, तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है, अराइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शन में। समझ गए? हाँ सर। सेवंथ हम लोग बात करते हैं फ्रॉम यार एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं बताओ, एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाना है, कैसे बनेगा, एल्काइल हैलाइड से RNH2 बना रहे, कहाँ पढ़ा था हमने ये? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अबे हमने पढ़ा था SN2 रिएक्शन, जिसमें हमने बोला था टेट्रामोनियम सॉल्ट बनता है, बट अगर एक मोल ही लेंगे RX का तो ऐसा बन जाएगा, पढ़ा था। हाँ सर। ठीक है, एट्थ हम लोग बोलते हैं फ्रॉम RCN। अब देखो हमें RCN से क्या बनाना है, अमीन बनाना है, लाइक RCH2NH2 बनेगा, तो क्या करें, सर हाइड्रोजनेशन करना। रिडक्शन करेंगे हम लोग, H2 निकल के साथ SnHCl डाल दो, या अलग अलग रिएजेंट है, टिन HCl डाल दो, जिंक HCl डाल दो, आयरन HCl डाल दो, रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे हम लोग, बोलो। हाँ। चलिए समझ रहे हो मतलब तुम बातों को।
एक और होता है हमारे पास यार, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, जितना बड़ा उतना कम है, बट जो जो ज्यादा पूछे जाते हैं सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। RN3 है ना, RN3 से अगर करवाएं तो हम लोग बोलते हैं RN3 का रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2 निकल से या फिर LiAlH4 से, तो हमको मिलता है RnH2। चलिए एक रिएक्शन है जो हमने पढ़ा है, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ। फ्रॉम BDC है ना, BDC से बना रहे हैं। BDC से कैसे बना रहे हैं, हमारे पास क्या है, ऐसा है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस जिंक HCl। अबे यार मैंने ही लिख दिया फ्लो में। जिंक HCl क्या होता है, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको रिड्यूस करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, बोलो। हाँ सर। 11th पे देखो, 11th हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ ना। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे अमीन बनेगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो हमने हेडिंग तो डाली थी एनिलीन, बट एक्चुअल में हम लोग एनिलीन के साथ साथ हमने अमीन को भी कवर किया है। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि हमारे पास मान लो कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हमने अमोनिया डाला इन प्रेजेंस ऑफ H2 निकल, तो हमारे को क्या मिलता है, CH2NH2। ऐसा कैसे मिलता है इसको मैं तुम्हें बताता हूं। देखो तो हम उसमें पढ़ी थी ऐसे NH2 से रिएक्शन कार्बोनिल का में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब मैंने पढ़ाया था, पढ़ी थी। हाँ सर। जी तो सर। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ होता है, H2 है इधर और इधर NH है, तो क्या होगा, हमारा H2O निकल जाता है और हमारे को पहले स्टेप में क्या मिलता है, C डबल बॉन्ड O NH, ऐसा मिलता है। हाँ सर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल रहे हैं हम लोग, H2 निकल डाल रहे हैं, तो रिडक्शन होगा, तो RCH2NH2 मिल जाएगा, बोलो। समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए ये तो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुए, 11 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसका केमिकल रिएक्शंस। वही है, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनिलीन और अमीन दोनों का पढ़ाता, वैसे ही ये भी दोनों का ही पढ़ लेते हैं, है ना, एनिलीन का भी और अमीन का भी। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास, जो मेनली जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो सब यूं ही है, फिर भी पढ़ना तो हमें सभी को ही है। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। अब तुम मुझे बताओ, ये चीज तुमने पहले भी पढ़ी है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो घूम घूम के वापस आ रही है। NH2 का रिएक्शन Br2 वाटर से करते हैं तो क्या होता है, बोलो। पैरा पोजीशन पे Br पैरा पर नहीं, तीनों पर Br लग जाता है, ऐसा बताया यार मैंने पहले भी। हाँ बताया सर। था? हाँ सर। एक्चुअल में ये मेरा वाइट PPT होता है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ ना, अच्छा क्वेश्चन है, वो मुझे करके बताओ। क्वेश्चन देता हूँ, अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया है, जितना भी एरोमेटिक पढ़ा है ना, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि हमारे पास बेंजीन है और हमको बनाना है ये, इधर Br इधर Br इधर Br, तो क्या क्या मैं ऐसा डालू सीक्वेंस वाइज के ये बन जाए, ये मुझे बताना है। सोचो थोड़ा फिर बताओ। सर। सर हाँ बोल 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 सुन पहले रहा हूँ। पहले O2 और HV के साथ रिएक्ट करके OH बनाएंगे और फिर बाद में Br2 किसके साथ H2O रिएक्ट डाल के करके, किसके साथ रिएक्ट O2 करके, और O2 और सनलाइट O2 और सनलाइट सनलाइट सनलाइट, हाँ जी, उससे क्या बनेगा। उससे OH बन जाएगा और बाद में अच्छा Br2
Br2H2 के साथ फिर ये बन जाएगा सर। फिर अरे नहीं सॉरी, गलत बोल, नहीं सर। ये दोनों में बताओ, दोनों में स्टेप्स बता दो मुझे। दो क्यों, एक और लिख देता हूँ ना, 3 लिख देता हूँ। इन तीनों में बताओ, जितना तुमने ऑर्गेनिक पढ़ा है ना पूरा दिमाग लगा दो कि हाँ ऐसा होता है, ये है और ऐसा है, COOH और इधर है Br। सोचो इन तीनों में आराम से और मुझे बताओ क्या होगा ना। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है ना। एक मैं बता देता हूँ, बाकी 2 तुम करना ना। एक मैं बताऊंगा तो शायद तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, ऐसा होने वाला है ना। सॉल्यूशन नंबर 1, देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास बेंजीन है। उसमें मैं क्या करूं, मैं क्या डाल दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। अब मैं उसमें क्या डाल दूं, SnHCl, रिडक्शन करवा दूं। तो देखो नाइट्रेशन से ही हम लोग एनिलीन बना सकते हैं, हमने एनिलीन बना दिया। अब उसमें मैं क्या डाल दूं, उसमें मैं डाल दूं Br2 वाटर, क्योंकि मुझे 3 तरफ Br भी तो चाहिए, है ना। एनिलीन में 3 तरफ Br मैंने लगा दिए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, Br लगा दिए मैंने 3 तरफ। इधर तो NH2 था, इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो मुझे इस NH2 ग्रुप को हटाना है, कभी भी NH2 ग्रुप को रिमूव करना है, उसका एक ही मेथड है हमारे पास, क्या, सबसे पहले तो उसको BDC बनाओ। मतलब NH2 का कभी भी NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री पर, तो क्या बन जाता है, BDC। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, है ना। तीनों तरफ यहाँ Br है, यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है। अब इस BDC वाले ग्रुप को हटाकर सिंपल बेंजीन बनाने का क्या फंडा है, हमने पढ़ा है, याद करो। हमने पढ़ा है, या तो इथाइल अल्कोहल डालो या फिर H3PO2 डालो, ऐसा पढ़ा है। याद नहीं आ रहा। अब ये देखो, ये BDC का रिएक्शन देखो, सबसे 2 ये स्टार लगाए, ये वाले रिएक्शन देखो, दिख रहे हैं। H3PO2 या फिर ETOH डालते हैं तो वो N2+ हट जाता है, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर। बाकी 2 तुम लोग ट्राई करोगे अब, करो बाकी 2 तुम लोग ट्राई करो, बताओ मुझे क्या होगा। बाकी 2 में मैं स्टेप वैसे ही लिख दूंगा।
सेकंड वाले में कोई बता सकता है क्या होगी स्टेप्स? बोलो। सेकंड वाले में देखो, सबसे पहले तो क्या डाल दो, सबसे पहले डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा उस बेंजीन का। देन सेकंड स्टेप में डालो Cl2Fe, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन हम लोग करा रहे हैं, Na2 के रिस्पेक्ट में मेटा पर वो आ जाएगा कौन, Cl। फिर डालो SnHCl, तो क्या होगा, NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन डालो BDC, देन हम उसको क्या बनाओ, BDC। BDC बनाने से बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी। अब BDC पर रिएक्शन करवा दो किसका, KI के साथ हीट, तो BDC I में कन्वर्ट हो जाएगा, BDC वाले ग्रुप की जगह I आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। देखो जब तक पुरानी चीजें पढ़ते हुए नहीं आओगे तब तक नई चीजें समझना बहुत मुश्किल है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस CH2 थर्ड वाले को देखो, CH2NO2 से COH Br ये बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोमिनेशन करवाते हैं, Br2Fe डालते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, H2 निकल डाला, H2 निकल डालेंगे है ना। एक सेकेंड रुको, सोचने दो थोड़ा। हाँ, पहले स्टेप में क्या डाला, Br2Fe, तो हमारे को ब्रोमीन मिल गया। अब उसके रिस्पेक्ट में, अच्छा हमें तो ये भी तो रखा है ना, मैंने जो बेंजीन ही है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं Br2 डालूंगा तो जो CH2 CH3 है, मैं लिख के ही बता देता हूँ, भरोसा का तुम्हें क्या समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या था हमारे पास, CH2 CH3 था और इधर क्या था, NO2। सबसे पहले डाला Br2Fe, तो ब्रोमिनेशन हुआ, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऑर्थो पर लग गया और यहाँ पर NO2। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग रिड्यूस करें, किसको रिड्यूस करें, NO2 को NH2 में। तो NO2 को NH2 में रिड्यूस करने के लिए SnHCl डालें, SnHCl, तो मान लो ये NH2 में चला गया, ठीक है, और ऊपर C2H5 और इधर Br। अब क्या डालो, NaNO2 के साथ HCl डालो, ठीक है, तो जो मेरा NH2 ग्रुप है वो डायजो में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl-, इधर Br है और इधर ET है। अब हमें एक तो डायजो वाले ग्रुप को हटाना है, तो वापस H3PO2 डाल दो, तो डायजो वाला ग्रुप हट जाएगा। तो यहाँ क्या बना, CH2 CH3 और इधर Br। अब देखो CH2 CH3 वाले ग्रुप को COH में कन्वर्ट करना है सिंपल, तो क्या करेंगे हम लोग, बताएं। KMnO4 डालेंगे। KMnO4 डाल देंगे एसिडिक मीडियम में, तो अगर एक भी बेंजाइलिक एच होता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा होगा, समझे। हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, हेलोजिनेशन के ऊपर फिर कुछ कन्वर्जन हमने पढ़े। सेकंड हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट है एनिलीन का। नाइट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैसे कि अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन करता हूं, अगर मैं एनिलीन का क्या करता हूं, नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, तीनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो वाला भी, पैरा वाला भी और मेटा वाला भी, है ना। मतलब NH2 तो है ही, उसके रिस्पेक्ट में NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पर हमें मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। अब मेजर क्या है इसमें, देखो ऐसा होता है कि 51% तक तो पैरा वाला मिलता है और ऑर्थो वाला 2% ही मिलता है, और मेटा वाला यहाँ ज्यादा मिल जाता है। एक्चुअल में NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, इसमें पैरा वाला और मेटा वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, ऑर्थो वाला नहीं मिल पाता, सॉरी हाँ ऑर्थो वाला नहीं मिल पाता, ये एकदम माइनर सा है, ये 2% ही बनेगा बस। ऐसा क्यों है, तो हम इसका रीजन बोलते हैं कि जो एनिलीनियम है जो एनिलीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला है तो उससे H+ ले लेगा और एनिलीनियम आयन बना देगा, तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, इसलिए मेटा वाला प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है।
तो हम बोलते हैं क्या, मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड aniline takes H plus, ऐसा लिखेंगे H plus and forms anilinium ion which is meta directing। ठीक है, इसलिए ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें पता है कि पैरा वाला तो मेजर है, वो तो होगा ही होगा, बट ऑर्थो वाला नहीं मिल पाता, मेटा वाला ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करें सल्फोनेशन की। नाइट्रेशन हो गया, उसके बाद बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एनिलीन है, उसमें मैंने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, टेम्परेचर अराउंड 180 डिग्री 200 डिग्री के आसपास, तो हमें मेटा डायरेक्टिंग मिलेगा, मतलब SO3H यहाँ आएगा, मेटा नहीं सॉरी पैरा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब एक इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज भी हो जाता है, मतलब वो सॉल्ट की फॉर्म में भी रह सकता है अगर इच्छा हो तो, इधर तो बन जाता है NH3+ और इधर हो जाता है SO3-, इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, फोर्थ हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो क्या होगा, अब इसमें भी वापस वही चीजें हैं कि डिपेंड करेगा, हमने AlCl3 डाला है तो असाइलेशन होगा, नहीं डाला एसिड बेस डाला है तो NH2 ग्रुप पर रिएक्शन हो जाएगी, मतलब SN2TH रिएक्शन होगा, जैसा कि फिनॉल वाले में भी वैसा ही हो रहा था। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl या फिर वही एनहाइड्राइड CH3COOO डबल बॉन्ड OCH3। एसिडिक मीडियम होगा या फिर बेसिक मीडियम होगा, मतलब AlCl3 नहीं डालना है, हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, SN2TH रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड या एसिड डेरिवेटिव है, और हमारे को मिलेगा कुछ ऐसा। समझ रहे हो इसको? हाँ सर। इसका नाम होता है एसिटनिलिड, पढ़ा होगा IUPAC की शीट में, कॉमन नेम्स में भी तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो बाय H2 निकल, जैसा फिनॉल में था H2 निकल के साथ हीट कर रहे थे तो एरोमेटिसिटी लूज हो जा रही थी, सेम वैसा ही इसमें होगा। अमीन है, H2 निकल के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाएंगे और ऐसा बन जाएगा। समझ गए? सिक्स्थ है हमारे पास विथ, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस रिएक्शन पर, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें वो पैराबेंजोक्विनॉन ही मिलेगा, इसलिए Na2Cr2O7 जो फिनॉल वाले केस में भी हमें मिला था। क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एनिलीन है, हमने क्या डाला है, सम एसिडिक मीडियम Na2Cr2O7 डाला है, तो हमें ऐसा मिलेगा, क्या है ये, पैरा बेंजोक्विनॉन। ठीक है, चलिए अब वही है, वो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या रिएक्शन बता रखी है वो तो पहले भी, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन भी बता रखी है, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है बताने का। अब हमारे पास लास्ट में टेस्ट बचे हैं ना, उसको हम लोग अभी के लिए होल्ड रख देते हैं, क्योंकि फिर अभी एक साथ सारे पढ़ा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा होमवर्क क्या है आज की क्लास का, होमवर्क देखो, अभी देखो हम लोग होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट एक वीक तक मैं कोई होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे और मेटलर्जी में एक ही फ्लो में पढ़ाऊंगा, है ना, तो होमवर्क में एक साथ दे देता हूं तुम्हें। नेक्स्ट वीक में मैं कोई होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, इसका मतलब नहीं है कि होमवर्क नहीं करना है, होमवर्क में पेंडिंग में होमवर्क देके जा रहा हूं तुम्हें। एक तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है ORM 3 की,
एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट करनी है ORM 3 की, और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है ORM 4 का। ये नेक्स्ट वीक के लिए पूरा होमवर्क है, इसको कर लेना पूरे वीक में। फिर नेक्स्ट वीक में होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके हाँ सर। चलिए ठीक है फिर।